हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। आज मैं आपसे सुबह से मैंने सोचा कि सुबह हो गई और अपने परिवार से थोड़ा सी बात की जाए। तो दोस्तों आपसे बात करते करते मैंने कहा मेरा काम भी अच्छे से हो जाएगा और सुबह की क्लीनिंग में मैं लग गई हूँ अच्छी तरीके से। और मैंने सोचा ये ब्लैंकेट वगैरह पहले मैं बिस्तर अच्छे से सारा सेट कर दूँ। और आप सोच रहे होंगे ब्लैंकेट इस मौसम में? जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो बस बहुत जल्दी किसी समय पता ही नहीं होता कि अगर 3 दिन की गर्मी है तो अगले 3 दिन बाद कब ठंडा मौसम हो जाए, कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पे ना बारिश लगी हुई है तो उस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, तो बगैर ब्लैंकेट के तो काम ही नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये ब्लैंकेट हमारे अभी चल रहे हैं। किसी समय नहीं चलते, किसी समय चल जाते हैं। ज़्यादातर तो खैर हमारे ब्लैंकेट ऊपर ही रहते हैं, कभी हम रखते नहीं इसको अंदर। और अभी कुछ दिनों से मौसम थोड़ा ठीक था लेकिन अब ठंडा होने लगा। और मैंने कहा कि लाओ, पर मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ दी और इसको मैंने अच्छे से फिर से लगा दिया। क्योंकि कितना भी है दोस्तों, फिर बच्चे भी हैं, कभी पैर वैर से अपने ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो हल्का सा ना रेतीला रेतीला सा लगता है, मुझे फिर अजीब सा ही लगता है। तो मैंने अच्छे से प्लो सेट कर दी और अच्छे से मैंने बेडशीट को लगा दिया। और दोस्तों ये आ जाती है बाहर की टेबल, हमारा छोटू सा डाइनिंग टेबल कह सकते हो। लेकिन ये डाइनिंग टेबल ना हमेशा भरा ही रहता है। उत्कर्ष आएगा तो वो भी इसी पे कुछ रखेगा, उमंग आएगा तो वो भी इस पे रखेंगे, पतिदेव आएंगे तो वो भी उसी पे सामान रखेंगे। जो भी जिसका मन होता है बस आके टेबल पे ही रख देता है। मैं सुबह को इसको साफ़ करती हूँ और शाम तक ये मुझे भरी हुई मिलती है। यही डेली का काम है हमारा। तो ये ब्रश मैंने इसी का बना रखा है, बस इस पर ना अच्छे से साफ़ हो जाती है ये अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और इसको मैं सेट कर देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों खाली खाली अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा भरी भरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। अब मैं इसको सेट कर दूँगी। मैंने इस पर ट्रे लगा दी। बाकी का जो भी इधर का सामान था, बर्तन थे कुछ, बच्चों ने पानी वानी पिया था, उत्कर्ष गया था स्कूल तो उसने भी हल्का फुल्का खाया था, तो सब यहीं पर रखे थे। तो फिर मैंने धुलने के लिए रख दिए। इधर फिर मैंने नमक और मिर्च रख दिया, नमक मिर्चदानी रख दी। और इधर मैंने फिर पॉट रख दिया अचार वाला, क्योंकि हम लोग इधर ही बैठ के खाना खाते हैं ना, तो नमक मिर्च से चाहिए होता है इधर से ही ले लेता है, अचार चाहिए होता है तो इधर से ही ले लेते हैं हम लोग। और दोस्तों मैंने आपको कुशन ये दिखाई थी, वही कुशन है। और इनके कवर भी आ गए, ऑनलाइन मंगाए थे मैंने, और ये मेरे देखो कवर आ गए। तो मैंने सोचा आज इनको भी सेट कर देती हूँ। और आज मैंने इधर की बेडशीट भी चेंज की थी। मैंने कहा जब न्यू न्यू कुशन लगाए जा रहे हैं तो बेडशीट भी चेंज की जाए। तो मैंने बेडशीट, अब मैं इनको ये देख रही थी सेट करके ये कैसे अच्छे लग रहे हैं। तब मुझे ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे दूर दूर, तो फिर मैंने पाँचों पर 5 है ना तो एक साथ लगा दिया। फिर मैंने सोचा ये चेयर भी अच्छे से हल्के से गीला कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है ना तो इन पे हल्की फुल्की डस्ट लगती रहती है। तो मेरी आदत है मैं हर दूसरे तीसरे दिन इन पे गीला कपड़ा मारती रहती हूँ। इससे ना फिर ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है, हल्की फुल्की करते रहो ना तो उतने में घर साफ़ भी रहता है। और फिर बहुत ज़्यादा नहीं, और सोचो कि इकट्ठी करेंगे तो इकट्ठी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिलहाल मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही करके अच्छा लगता है। ये मैंने इधर अलार्म वॉश रख दी और ऊपर से मैंने 2 रख दिए इधर ऊपर टेबल के पॉट। ये हमारा छोटू सा एलिफेंट है, एक छोटू सा स्टूल था तो मैंने इसको कॉर्नर में रख के इसके ऊपर से एक कवर लगा दिया, ऊपर से एलिफेंट रख दिया। मैंने सोचा डस्टिंग भी चलती रहेगी दोस्तों, तो क्यों ना हाथ के हाथ मशीन में लगा दी जाए, क्योंकि काम भी होता रहेगा और कपड़े भी धुलते रहेंगे। और फिर मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, बाकी के थोड़े ही कपड़े भी थे तो मैंने कहा ये भी लगा देती हूँ। दोस्तों ये सिलेंडर रखा हुआ है ना बाहर, तो मुझे ऐसे ये खुला खुला अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा एक टॉप था वूलन टॉप, तो वो मैं पहनती नहीं थी, रिटायर हो गया था, तो मैंने उसको बीच से कट किया और ऊपर लगा दिया। तो वो प्यारा लगता है क्योंकि इसके ऊपर ना फ्रिल है पिंक कलर की लगी हुई, तो वो प्यारा लगता है। आधा इसका मैंने इस पर लगा दिया और आधा मैंने आरओ नहीं है आरओ के ऊपर लगा दिया, तो दोनों का कवर बन गया, अच्छा लगता है। अब मैंने कहा इधर डस्टिंग वगैरह तो मेरी सारी हो गई थी, तो मैंने सोचा पोछा भी लगा देती हूँ हाथ क्या। पोछा आज लेट हो गई थी थोड़ा, तो फिर मैंने वाइपर में हिलगा के ही लगा दिया। वैसे मैं बैठ के भी लगाती हूँ पोछा, दोनों तरीके से लगा लेती हूँ, जैसा टाइम होता है वैसा कर लेती हूँ। वैसे मैं अपनी बताऊँ, मुझे बैठ के पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरी अच्छे से सफाई हो जाती है। इसमें ना जगह जगह मुझे ऐसे लगता है स्पॉट से बन जाती है, जो स्टैंडिंग इस तरीके से पोछे लगाओ ना। बाकी का जैसा टाइम होता है कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ जाती है बारी वॉश बेसिन की, हाथ के हाथ मैंने कहा इसको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो काम हो जाता है नहाने से पहले पानी का हो जाता है, नहाने के बाद फिर मन नहीं करता। तो फिर ये वाइट कलर की है ना, तो इसमें मुंह वगैरह धुलते हैं, हैंड वॉश भी करते हैं, तो ना इस पर अजीब से दाग से लग जाते हैं। और ऊपर मिरर लगा हुआ है तो मुंह वगैरह धुलो तो उसके छींटे भी जाते हैं। तो फिर मैं डेली की डेली सुबह को इसको साफ़ कर देती हूँ और मिरर को भी साफ़ कर देती हूँ, तो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है और अच्छा लगता है। और वॉश बेसिन भी एकदम से साफ़ हो जाती है। वाइट कलर है, जितनी जल्दी गंदी होती है उतनी जल्दी साफ़ होती है, और साफ़ होने के बाद चमकती है। वाइट चीज़ों का यही रहता है कि देखने में तो खूबसूरत बहुत लगती है, लेकिन वो गंदी भी जल्दी होती है, लेकिन जब वो साफ़ होती हैं तो लगती भी बहुत प्यारी है। वैसे मुझे वाइट चीज़ें पसंद है, मैं अपनी बताऊँ, मुझे वाइट कलर का पेंट होता है ना घर में, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाइट पेंट में ऐसा लगता है जैसे लाइट जलाओ ना तो एक अलग सी शाइनिंग आती है। ऐसी वाइट बेडशीट डालो बेड पे तो एक अलग ही साइन आती है। बस वाइट कलर का यही लगता है कि वो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है वाइट कलर, तो इस वजह से मैं फिर
देखती हूँ, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं सफ़ेद कलर ही यूज़ करूँ। बाकी आप साबुनदानी मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो वो मैंने लगा दी है यहाँ पे। और बस मेरे कपड़े हो गए थे तो मैंने कहा इन्हें निकाल लूँ, फिर दूसरी एक बेडशीट पड़ी थी वो डाल दूँगी उसी सरफ़ में। और दोस्तों मैं ना इस तरीके से ही कपड़े धुलती हूँ, मैं मशीन में नहीं धुलती। अब इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि मशीन में सरफ़ सा रह जाता है, तो अब मैं इसको पानी से निकाल के फिर ड्रायर कर लूँगी। बाकी का धुलते हैं, मशीन में भी धुल देते हैं, उससे भी सही लगता है। लेकिन मेरी मशीन इसी तरीके की है तो मैं इसी तरीके से मशीन के अंदर नहीं, मैं बाहर भी धुलती हूँ। दोस्तों अब मैं नहा धो के आ गई अच्छे से। अब मैंने कहा कि हल्का फुल्का अपना टचअप कर लो। उसके बाद फिर उमंग को भी नहलाना है, क्योंकि उमंग अभी नहाया नहीं था, मैं ही नहाई थी, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी थी। उसको मैंने टीवी ऑन कर दी थी तो वो आराम से टीवी देख रहा था, वरना वो मुझे काम नहीं करने देता, बहुत डिस्टर्ब करता है। मम्मी क्या कर रहे हो, इधर उधर सामान फेंकेगा, तो मैं उसको ना टीवी चला देती हूँ, तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। दोस्तों अब ये मेरा हो गया रेडी शेडी, मैं हो गई। अब बारी आ जाती है उसको मैंने नहला धुला दिया था, अब मैं उसको कपड़े पहना दूँगी। और इसको ना तैयार होने का इतना शौक़ है, मेरे बड़े बेटे को नहीं है इतना। इसको तो डेली नए कपड़े चाहिए। क्रीम कहता है मम्मा मेरी क्रीम लगाओ, तो फिर जो मैं क्रीम लगाती हूँ वो कहता था, तो फिर मैंने इसे बेबी जॉनसन की क्रीम मंगा रखी है, मैं वही लगाती हूँ इसको, क्योंकि हम लोगों की क्रीम इतने छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं। वरना मैं तो बड़े वाले बेटे के तो मैंने कभी ये चीज़ें लगाई ही नहीं, लेकिन इसको बहुत सरीकत रहती है कि डेली नए कपड़े चाहिए, डेली तैयार होना, इसे बहुत शौक है। देखो अब आराम से खड़ा रहेगा, वैसे बहुत तंग करेगा, लेकिन इसमें ये बहुत आराम से खड़ा होकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो सुबह के सारे काम मेरे हो गए और पूजा भी मैंने कर ली, उमंग को भी तैयार कर दिया नहला धुला के। और अब मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि भूख भी लगने लगी, पेट में चूहे दौड़ने लगे। और मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको जो सफाई करी है वो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे विदा लेती हूँ, ठीक है। आखिर दोस्तों वो दिन आज आ ही गया। ये सामान मैंने कितने दिनों का मंगा के रखा था, लेकिन इसका लगाने का नंबर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज इसको लगाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और क्योंकि बताएं इसलिए नहीं, एक आधी चीज़ रह गई थी, वो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तभी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर भी अभी एक आध चीज़ रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जितनी आ गई है उतने में आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा लिविंग रूम है, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और एलिफेंट का तो ज़रूर ही बताना। और ये ना ऊपर मैंने जो झूले से नहीं है ये पे पॉट रखे, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे, मुझे ये अच्छे लगे। इनके ऊपर कुछ भी डेकोरेट कर दो। ये बीच में रैक है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। ये ना इस पर पॉट वगैरह रख दो, या फिर छोटी मोटी सी कोई और भी चीज़ होती है, वो अद्दा होते हैं, या फिर वो मतलब जो गौ माता मंगाई थी मैंने, वो अभी लगाई नहीं है, तो इस तरीके से रख दो तो अच्छी लगती है। ये मेरा बाहर का हो गया सारा, बाहर का ये मतलब जो डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हैं इसको, और सब कुछ बोल सकते हैं इसको, वॉश बेसिंग एरिया भी बोल सकते हैं, कि ये सभी है यहाँ पे, बरामदा आंगन सब कुछ बोल सकते हैं इसको। और ये हमारा हो जाता है बेडरूम। और उमंग भाई साहब को तो आप देख ही रहे होंगे, आराम से टीवी देख रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया, तो आराम से रेडी शेडी होके हीरो बन के आराम से बैठे हुए हैं। और दोस्तों और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए आप मुझे बताया करो ना, जैसे मैं आपसे नहीं शर्माती हूँ, ऐसे आप भी मुझसे मत शर्माया करो। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको डेली डेली नए नए वीडियोज़ दिखाऊँ, नई नई चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि एक सी चीज़ दिखाऊँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना, तो इसलिए मेरा यही रहता है कि मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।